Hello students of 4th class. I'm starting your English class, and as you know we are studying chapter number 1st. Has anyone seen my? किसी ने मेरा देखा? तो ये चैप्टर है जो लोगों का जिनको आदत होती है सामान को इधर उधर रख देने की और फिर बाद में चिल्लाने की कि किसी ने मेरा ये सामान देखा। मैंने कल ये पोएम कंप्लीट करवा दी थी, लेकिन मैं वापस एक बार रीड करवा रही हूँ आपको। हो सकता है कि वन टाइम में समझ नहीं आई हो। बाकी बेटा आपको क्या करना है कि वन टाइम में अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप 2-3 टाइम आप उसको देखो ताकि आपको वो समझ में आए। मैं वापस एक बार रीड करवा रही हूँ इस पोएम को, देखिए। द पीपल हु कीप लूजिंग थिंग, जो लोग हमेशा जिनको चीज़ें खोने की आदत हो जाती है, आर सर्चिंग हाई एंड लो, किन्हीं चीज़ों को रख कर के वो इधर उधर और फिर हाई एंड लो, ऊपर नीचे सब जगह ढूंढते हैं। दे पॉक एंड पीर, सब जगह झांकते हैं। वी लेफ्ट इन देयर, कि कहीं मेरे इधर उधर ही तो नहीं रखी है। बट नो वन सीम्स टू नो, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वो उन्होंने चीज़ें कहाँ रख दी हैं। द पीपल हु कीप लूजिंग थिंग, वो लोग जो चीज़ों को खोते रहते हैं, हैव नॉट अ सिंगल क्लू, उनके पास कोई एक सिंगल क्लू नहीं होता है, सुराग भी नहीं होता है कि कहाँ उन्होंने उस चीज़, मतलब उनके दिमाग से बिल्कुल निकल चुका होता है कि कहाँ रख दिया उन्होंने इसको। दे लुक इट इन वेन इट्स लॉस्ट अगेन, ऐसा लगता है कि अरे अभी तो थी, अभी कहाँ खो गई है। आई कांट जस्ट वियर वन शू, क्या मैं एक ही जूता पहन लूँ, दूसरा जूता कैसे पहनूँ अगर मेरी सॉक्स खो गई है तो। फॉर पीपल हु कीप लूजिंग थिंग, जिन लोगों को चीज़ें इधर उधर रखने की, गुम करने की आदत हो जाती है, देयर इजंट एनी क्योर, इसका मतलब ये है कि वो अपनी चीज़ों की बिल्कुल केयर नहीं करते हैं। दे कैरी ऑन, इट कांट बी गॉन, आई लेफ्ट इट देयर, आई एम श्योर। जब वो चीज़ों को इधर उधर रख देते हैं तो बाद में वो क्या कहते हैं कि अरे कहाँ जा सकती है, कहीं नहीं गई वो चीज़, मैंने इधर ही रख दी, इधर उधर ही रख दी। आई एम श्योर, हाँ मुझे पता है मैंने उसको इधर उधर कहीं रख दिया है। दे वियर अ लुक ऑफ ग्रेट सरप्राइज, और फिर क्या करना पड़ता है कि दूसरे मोजे के साथ में ही जब हम वो शूज़ पहनते हैं तो वो एक ग्रेट सरप्राइज वहाँ क्रिएट हो जाता है। टू थिंक दैट इट इज़ मिसलेड, हम क्या सोचते हैं जब हमें चीज़ें खोने की आदत हो जाती है कि अरे मैंने गलती से इसको उधर उधर कहीं रख दिया होगा। अ सॉक अ वेस्ट, कभी एक सॉक को तो कभी एक वेस्ट यानी बनियान को, तो कभी और बची हुई कोई चीज़ें होती हैं उनको। आई स्टोलन, और फिर जब हम उनको इधर उधर रख देते हैं, मिसलीड कर देते हैं, फिर हम क्या कहते हैं, आर स्टोलन, क्या वो चोरी कर ली किसी ने, लोस्ट खो गई या स्ट्रेड हो गई है कहीं पर, कहाँ चली गई है, स्ट्रेड होता है कहीं पर जो उठ कर चली गई है ना। द पीपल हु कीप लूजिंग थिंग, जिन लोगों को चीज़ें खोने की आदत हो जाती है। दे वरी एंड दे वाइन, फिर वो चिंता करते हैं, फिर मिमिया के रोते हैं। दे कांट थिंक वेयर, कि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने कहाँ रख दिया है। बट मोस्ट अनफेयर, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, हमने वो चीज़ें कहाँ डाल रख दी हैं, ध्यान ही नहीं आ रहा है। दे गो एंड बोरो माइन, और फिर दूसरों का सामान उधार मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये मैक्स फैचन की कहानी एक पोएम है। सो टुडे इन होमवर्क व्हाट विल यू डू, वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग देखिए, लूजिंग मतलब होता है टेकन अवे, खो देना। सर्चिंग मतलब होता है फाइंड, ढूंढना। क्लू मतलब हिंट, सुराग। वियर मतलब हैव समथिंग ऑन बॉडी, यानी कि शरीर पर कुछ पहनना। क्योर होता है मेक वेल अगेन, दोबारा से उसका ध्यान रखना। मिसलेड मतलब होता है अफॉरगॉटन ऑब्जेक्ट टेम्परेरीली, कुछ समय के लिए जब हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं, टेम्परेरी किसी बात को भूल जाते हैं तो उसे बोलते हैं मिसलेड। स्ट्रेड मतलब होता है मूव अवे एमलेसली, कहीं पर बिना किसी उद्देश्य के ही चले जाना। अनफेयर मतलब नॉट बेस्ड ऑन, बिना आधार के, गलत। ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग आपको राइट करने हैं। कैसे राइट करोगे, पहले डेट मेंशन करना, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नेम, उसके बाद में टॉपिक, हार्ड वर्ड या वर्ड मीनिंग, और उसके बाद में आपको इस तरह से वर्ड मीनिंग राइट करने, इस तरह से राइट नहीं करने। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इन लाइंस को कंप्लीट करना है। ये आपकी ये जो पोएम है इसमें से लाइन दी गई हैं, जैसे बट
नो वन। तो आप क्या करोगे, इसमें सर्च करो कि बट नो वन कहाँ लिखा हुआ है आपकी बुक में। ये देखो कहाँ लिखा है बट नो वन, ये रहा बट नो वन। तो आपको क्या लिखना है आगे, सीम्स टू नो। ये लाइंस कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये मैंने यहाँ कर रखी है, आप अपनी बुक में देखकर भी कर सकते हो। बट नो वन सीम्स टू नो फॉर पीपल हु कीप लूजिंग थिंग्स आर स्टोलन, लॉस्ट और स्ट्रेड, दे वरी एंड दे वाइन। इससे आगे मैं आपको कल करवाऊंगी। आज इतना ही। आपको ये पोएम अच्छे से स्टडी करनी है, रीड करनी है, और आज आपको ये वर्ड मीनिंग राइट करने हैं, इनको लर्न करना है। कल आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर मैं कंप्लीट करवा दूंगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, मैं इसका टेस्ट लूँगी। एक छोटा सा काम और करना आप, यहाँ पे देखिए क्या है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनी बर्ड विच यू लाइक द मोस्ट एंड कलर। यहाँ पे आपको एक उस बर्ड की पिक्चर बनानी है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, उसकी यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कीजिए और साथ में ही उसमें कलर फिल कीजिए सुंदर सा, और पिक लेकर के और आप मैसेज कर देना। मैं देखती हूँ कि आप कितना अच्छा उसमें कलर करते हैं और कितने अच्छा आप पिक्चर ड्रॉ करते हैं। नीचे नेम भी मेंशन कर देना कि ये कौन सा वर्ड है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।